Assalamu alaikum students, here is Sidra Sarwar from Naeem Islamic Academy. I am the teacher of the computer science. Today we will start chapter first of 9th class. The name of this chapter is History of Computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, दैट एक्सेप्ट्स डाटा, जो क्या करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है। बट कहाँ से करती है, इंसान से। एक ऐसी मशीन जो इंसान से डाटा को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और उसका रिज़ल्ट जो है वो इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। इसको हम किसका नाम देते हैं, कंप्यूटर का। अगेन बता रही हूँ, एक ऐसी मशीन जो इंसान से डाटा को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस डेफिनेशन में 3 मेन थिंग्स को देखा। फर्स्ट वन इज़ डाटा, सेकेंड वन इज़ प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन। अब हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। हमने ये तो कह दिया कि कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब वो डाटा क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, वो इंस्ट्रक्शन, वो क्वेश्चन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं डाटा। याद रखिएगा, डाटा अनप्रोसेस्ड होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड होती है। इन दोनों के दरमियान में जो अमल होता है उसको हम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। अगर हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं 2+2, हेयर 2+2 इज़ द डाटा। यू नो वाई, बिकॉज हमारे पास ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड की है और ये क्या है, अनप्रोसेस्ड है। अभी कंप्यूटर ने इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की। अगर जब ये कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग कर लेगा तो ये डाटा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो 2+2 जो है वो डाटा है। कंप्यूटर ने इस डाटा को लिया, इस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया, जिसको हमने इंफॉर्मेशन या आउटपुट का नाम दिया। अपने माइंड में रखें, जो डाटा है वो अनप्रोसेस्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में यूज़र और कंप्यूटर के इंटरेक्शन को शो किया है। यू नो स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी मशीन्स हैं लाइक कंप्यूटर, ये सब के सब डेवलप की हैं इंसान ने। तो सब के सब डिवाइसेस बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं यूज़र पे। अब यूज़र जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी मशीन को, वो मशीन उस पर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो यूज़र या इंसान को प्रोवाइड करती है। होप सो आपको कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कहा जाता है कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो 5000 ईयर्स पुरानी है। बहुत सी जगहों पे 3000 मेंशन है, बट आपकी बुक में 5000 ईयर्स अगो की बात की गई है। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद द एबॉकस। हमारे पास कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है एबॉकस से। अब ये एबॉकस क्या है, देखिए, ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद बना। ये था क्या, इस कंप्यूटर को चाइनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जिस बंदे ने इसका तस्वुर पेश किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम था टिम क्रॉनमर। उसने सबसे पहले ये सिंपल मशीन या सिंपल डिवाइस या सिंपल कैलकुलेटर बनाया। इस कैलकुलेटर का जो बेसिक पर्पस था वो था सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, लाइक प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना एंड डिवीजन करना। और उसकी एबॉकस की डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है। एबॉकस जो था वो एक वुडन रैक था जिसमें क्या थी, हॉरिजॉन्टल वायर्स थी। ये वायर्स जो हैं इनके अंदर बीड्स लोकेटेड थे। बीड्स मतलब मोती। अब होता क्या था, हमने चूँकि सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती थी तो हम इन बीड्स की मूवमेंट से वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे।
देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट है, मगर हम यहाँ पे मेन इन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इन्वेंशन या कंप्यूटर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो एबॉकस की वजह से आया। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर में जो इन्वेंशन हुई वो थी नेपियर बोन्स। लेकिन सेकंड इन्वेंशन जो थी उसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स का। ये सेकंड कंप्यूटर था जो कि एबॉकस के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको एक मैथमेटिशियन जॉन नेपियर जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने इसका कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेपियर बोन की डायग्राम बनाई है। तो ये जो कंप्यूटर था इट वाज जस्ट लाइक अ पज़ल गेम। ये एक पज़ल गेम की तरह था जिसमें बॉक्सेस थे और उन बॉक्सेस को हम मूव कर सकते थे, स्लाइड कर सकते थे। चूँकि हम उनकी मूवमेंट से ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो हम उन बॉक्सेस को जो स्लाइड करते थे उस रूल को जो नाम दिया गया वो स्लाइड रूल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्लाइड रूल। अब ये जो हमारे पास नेपियर बोन कंप्यूटर थे वो भी हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके साथ साथ वो कुछ एडवांस लेवल की कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते थे, लाइक स्क्वायर रूट, साइन, कॉस एंड टेन। यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs मोस्टली आता है वो ये आता है कि हमारे पास नेपियर बोन्स कंप्यूटर जो हैं वो कब तक इस्तेमाल होते रहे। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुनिएगा, टिल मिडल 70s तक नेपियर बोन्स कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ होते रहे और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अब थर्ड वन जो इन्वेंशन हुई कंप्यूटर हिस्ट्री में उसको नाम दिया गया पास्कलाइन्स कैलकुलेटर या पास्कल्स कैलकुलेटर का नाम दिया गया। देखिए ये भी हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर था, सिंपल मशीन डिवाइस थी। ये मशीन जो थी एक मैकेनिकल मशीन थी। मैकेनिकल मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बल्कि बाय हैंड हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता था। ये भी हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ एडवांस लेवल के कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी। इसमें गियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन इस कैलकुलेटर के या इस डिवाइस के बहुत से ड्रॉबैक्स थे। ये जो हमारे पास कैलकुलेटर था इसमें ये हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता था, ज़्यादा प्रिसीजन प्रोवाइड नहीं करता था, तो ये उस टाइम पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर हिस्ट्री में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहाँ से जस्ट आपके MCQs और शॉर्ट बनेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। थर्ड वन इन्वेंशन के बाद हमारे पास जो फोर्थ वन इन्वेंशन आई उसका नाम था वॉन लिबनिज़। वॉन लिबनिज़, देखिए ये एक ऐसा इंसान था जिसने पास्कल्स कैलकुलेटर के काम को आगे बढ़ाया। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर हिस्ट्री में मैथमेटिशियन का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो काम जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कंप्यूटर पे सबसे पहले वर्क स्टार्ट किया बिकॉज इनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी और वो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जो कि कैलकुलेशन जो है वो फास्टली परफॉर्म कर सके। तो वॉन लिबनिज़ जो था ये हमारे पास फोर्थ वन इन्वेंशन हुई कंप्यूटर हिस्ट्री में। इसने क्या किया, पास्कल कैलकुलेटर के काम को आगे बढ़ाया। इसने काफ़ी चेंजिंग की। इसने वॉन लिबनिज़ जो डिवाइस थी वो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ और एडवांस लेवल की कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, बट ये उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो सके पास्कल्स कैलकुलेटर और वॉन लिबनिज़ कैलकुलेटर। ठीक है, क्यों नहीं हो सके? बिकॉज इन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो चार्ल्स बबेज ने तोड़ा। चार्ल्स बबेज जो है इस कंप्यूटर हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। देखिए चार्ल्स बबेज को हम कंप्यूटर हिस्ट्री में फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली इंग्लैंड
मैथमेटिशियन था जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। इसने सबसे पहले 1822 में अपनी एक डिवाइस बनाई जो कि एक मॉडल था, नॉट अ रियल डिवाइस, बेसिकली एक मॉडल था, एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वुर दिया था उसने डिफरेंस इंजन का। इसको हमने इंजन का नाम इसलिए दिया बिकॉज ये जो डिवाइस थी ये सेम पावर से ऑपरेट होती थी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो 1822 में चार्ल्स बबेज ने जो डिवाइस बनाई जिसको हमने डिफरेंस इंजन का नाम दिया, वो अपने टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल होने की बहुत सी वजूहात थी। देखें, अब उसने अपनी डिफरेंस इंजन बनाने के बाद अपने काम को रोका नहीं, बल्कि 10 साल मज़ीद काम किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसने 1833 में डिफरेंस इंजन को चेंज किया एनालिटिकल इंजन में। देखिए, इस इन्वेंशन में बेसिकली उसने ये कोशिश की थी कि वो डिजिटल कंप्यूटर बना सके जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास चार्ल्स बबेज का जो कॉन्सेप्ट था या इस इन्वेंशन के जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही ऑटोमेटिक थे, जनरल पर्पस थे, आम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत ही वेल प्रोग्राम थे। और इसमें सब इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें उसने डिजिटल कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच।